Hello friends, welcome back in the part 2 video of Atomic Habit book summary। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमें आइडेंटिटी बेस्ड चेंजेस लाने हैं, ना कि आउटकम बेस्ड। इस वीडियो में हम 4 स्टेप मेथड सीखेंगे जिससे हम आइडेंटिटी बेस्ड चेंजेस ला सकते हैं और साथ साथ हर काम में अच्छी हैबिट और रूटीन भी ला सकते हैं। अब बहुत लोग सोचेंगे कि अगर हर काम में मैं अच्छी हैबिट और रूटीन लाऊंगा तो मेरी लाइफ तो पूरी डल बोरिंग हो जाएगी, मानो जैसे मेरे लाइफ से आज़ादी छीन ली गई हो। जी बिल्कुल नहीं, हमारी रूटीन हमें एक्चुअली फ्रीडम हमें देने वाली है। कैसे? तो इससे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में हैबिट क्या होती है। अगर कोई काम करने में हमें एफर्ट, फुल अटेंशन या फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है और कोई काम अनकॉन्शियस तरीके से हो जा रहा है, तो वो काम हमारा हैबिट से बन रहा है। अच्छी हैबिट और रूटीन का एक बेनिफिट ये होता है कि जिससे हम हमारे टाइम और एनर्जी को सेव कर सकते हैं और सेव टाइम हम दूसरे कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन को करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बचपन में हम हमारे शर्ट के बटन लगाना, शू के लिए टाई करना, यहाँ तक पैंट की जिप लगाने तक का काम हम फुल अटेंशन से किया करते थे, जिसमें हमारे टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हुआ करती थी। बट सेम काम अभी हम हमारे हैबिट से होता है, जिससे हम वो सेम टाइम और एनर्जी सेव कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में सोचने के लिए या फिर करने के लिए। तो हैबिट और हमें रूटीन हमें एक्चुअल में फ्रीडम देगा, ना कि हमसे छीनेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। हमारी कोई भी हैबिट 4 स्टेप से या फिर 4 स्टेप के लूप से बनती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम रिवॉर्ड को ऑलरेडी प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें सेटिस्फैक्शन और प्लेजर मिलता है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमें प्लेजर जनरली पैसों से, फेम से, पावर से, लव से या फिर फ्रेंडशिप से मिलता है। और क्रेविंग में हम मोटिवेट होते हैं वो रिवॉर्ड पाने के लिए, और रिस्पॉन्स में हम उस काम में एक्चुअल में जुड़ जाते हैं रिवॉर्ड पाने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गई तो वो हमारा क्यू है। तो अब हम उस कंटेंट को रीड करना चाहते हैं और जिससे हम मोटिवेट हो रहे हैं, वो हमारी क्रेविंग है। हमने जेब में से फ़ोन निकाला और कंटेंट रीड करना शुरू कर दिया, वो हमारा रिस्पॉन्स है। एक बार हमने पूरा कंटेंट रीड कर लिया तो वो हमारा रिवॉर्ड है, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी नोटिफिकेशन आएगा, हम ऑलरेडी रिवॉर्ड प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे और रिवॉर्ड पाने के चक्कर में क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड का लूप कंप्लीट कर देंगे और यही लूप हमारी फ़ोन चेक करने की हैबिट बना देगा। इन्हीं 4 स्टेप में से कोई एक भी स्टेप्स रिमूव कर दिया तो वो लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वो हैबिट हम नहीं बना पाएंगे। जैसे अगर नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया, जो कि हमारा क्यू है, तो बाकी का स्टेप्स फॉलो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हमें कोई बकवास मैसेज भेज रहा है जिससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तो नेक्स्ट टाइम हमें क्यू, जो कि नोटिफिकेशन है, मिलने के बाद भी हम फ़ोन चेक नहीं करेंगे। तो इन्हीं 4 स्टेप का यूज़ करके ऑथर ने 4 लॉज बनाए हैं जिससे अच्छी हैबिट आसानी से बन जाती है और बुरी हैबिट छूट जाती है। जिसमें फर्स्ट लॉ में क्यू को ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, सेकंड लॉ में क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, थर्ड लॉ में रिस्पॉन्स को इजी और फोर्थ लॉ में रिवॉर्ड को सेटिस्फैक्टरी बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद फर्स्ट लॉ है मेक इट ऑब्वियस। ऑथर बोलते हैं हमारी बहुत सी हैबिट अच्छी और कुछ बुरी होती है और नियरली सभी हैबिट अनकॉन्शियस तरीके से एग्जीक्यूट की जाती है। अगर बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट या फिर चेंजेस लाने हैं तो सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा कि अनकॉन्शियस बिहेवियर या फिर हैबिट को हम कॉन्शियस करें, हमारी हैबिट के बारे में सेल्फ अवेयरनेस लाएं और बाद में आइडेंटिफाई करें कि उनमें से कौन सी हैबिट अच्छी और कौन सी हैबिट बुरी है। ये काम होगा हैबिट स्कोर कार्ड मेथड से। हैबिट स्कोर कार्ड मेथड में हमें सिंपल डेटा फिल करना है, जैसे हमारी डेली हैबिट कौन सी है और वो हैबिट पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठे हो तो ये हैबिट आपकी अच्छी है, तो आपको उसे पॉजिटिव लिखना है। अगर आपने अलार्म ऑफ किया है तो वो हमारी न्यूट्रल हैबिट है। अगर आपने सुबह उठ के फ़ोन चेक किया है तो वो हमारी एक नेगेटिव हैबिट है। तो इसी तरह हमें जो भी काम हम पूरे दिन में रिपीट करते हैं और हर रोज़ करते हैं, उसे हमें इस टेबल में फिल करना है और उसके रिस्पेक्टिव में पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल लिखना है।
इससे हम हमारी हैबिट के बारे में अवेयरनेस हो जाएंगे और यही फर्स्ट स्टेप है हमारी बिहेवियर और हैबिट चेंज करने के लिए। अब क्यू क्रिएट करने के लिए इसी हैबिट स्कोर कार्ड का 2 मेथड में हम यूज़ करेंगे। एक तो है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, जिसमें हम हमेशा बोलते हैं मैं एक्सरसाइज करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, बट शायद ही कभी बोलते हैं कि मैं कहाँ और कब करूँगा। तो कब और कहाँ इस प्रश्न के उत्तर से हम सेंटेंस में सर्टेनिटी लाते हैं और हमारे इंटेंशन क्लियर हो जाते हैं कि मुझे इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करने हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि आई विल, जो भी हम बिहेवियर करना चाहते हैं, एट आप किस टाइम पे करना चाहते हो और इन लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट एट 5 AM इन माई लोकल जिम। दूसरी क्यू क्रिएटिंग मेथड है हैबिट स्टैकिंग। आपने ये बात ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम ड्रेस खरीदते हैं तो वो काम हो जाने के बाद हम उस पर मैच करने के लिए रिस्ट वॉच, बेल्ट या शूज़ भी खरीदते हैं। तो इसमें ड्रेस खरीदना एक क्यू है, जिसके बाद हम ऑक्सिलरी आइटम्स खरीदना पड़ता है। तो इसी बिहेवियर का साइंस समझ के हम करंट हैबिट एज अ क्यू यूज़ करेंगे नई हैबिट बनाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला है आफ्टर करंट हैबिट, जो कि हम हैबिट स्कोर कार्ड से लेंगे। जो भी हम हैबिट हर रोज़ रिपीट करते हैं, आई विल न्यू हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई टेक शावर आई विल मेडिटेट फॉर 2 मिनट, या फिर आफ्टर आई टेक टी आई विल स्टडी बायोलॉजी फॉर 1 आवर। इसमें हमारी करंट हैबिट एज ए क्यू, जो कि बड़ी ऑब्वियस बन जाएगी हमें नई हैबिट बनाने के लिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि क्यू से ज़्यादा तो मोटिवेशन काम कर देगा। जी बिल्कुल नहीं, मोटिवेशन बस एक ऊंची दुकान और फीके पकवान है। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एनी थॉर्नडाइक बोस्टन के जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन थी। उन्होंने हज़ारों हॉस्पिटल स्टाफ्स और विजिटर की ईटिंग हैबिट में इम्प्रूवमेंट की, बिना कोई मोटिवेशन और विल पावर का प्रवचन दिए बगैर। उन्होंने कैफेट एरिया के आर्किटेक्चर में कुछ थोड़े से चेंजेस लाए। कैश काउंटर के बाजू में पहले फ्रिज में बस सोडा रखा हुआ था। एनी ने सोडे के साथ पैक्ड वाटर बॉटल भी रखवा दिए। इसी तरह कई और लोकेशंस पर भी वाटर बॉटल्स रखवा दी, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। महज 3 मंथ में ही सोडा की सेल 11% से ड्रॉप हुई और वाटर बॉटल की 26% से इम्प्रूव हुई। सिमिलर एडजस्टमेंट उन्होंने हेल्दी फूड के साथ भी की और सिमिलर रिजल्ट आए। तो हमारा इन्वायरमेंट हमारे चॉइसेस को चेंज करता है। अगर आपके किचन में अगर एप्पल्स पड़े हुए हैं तो आप उसे ज़रूर खाओगे। आपको ये मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि एन एप्पल्स अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो हमें समझ में आया कि मोटिवेशन से ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के क्यूज़ इफेक्टिव है। तो इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके हम हमारे क्यूज़ को ऑब्वियस बनाएंगे कोई नई हैबिट स्टार्ट करने के लिए। जैसे अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हो तो कैनवास, ब्रशेस और पेंट्स आपके बेड के बाजू में रखना है। अगर आप सुबह उठकर बुक पढ़ना चाहते हो तो बुक आपके चेयर पर ही रखी होनी चाहिए, जिससे हमारे क्यूज़ मोर विजिबल और ऑब्वियस रहे। यह स्ट्रैटेजी और इफेक्टिव बनेगी अगर हम एक पर्टिकुलर जगह कोई स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज़ करें। एक बार क्या हुआ, एक इंसोम्नियाक पर एक्सपेरिमेंट किया गया। इंसोम्नियाक एक ऐसा पर्सन होता है जिसे नींद नहीं आती है। उसे जब भी नींद नहीं आती वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता, घड़ी की तरफ या फिर टीवी देखता रहता था। साइंटिस्ट ने बोला, देख भाई, अगर तुझे नींद नहीं आ रही है तो दूसरे रूम में जाके बैठ और तब तक बेड पे वापस मत लौटना जब तक तुझे नींद ना आ जाए। तो वो तब तक वापस नहीं लौटता जब तक उसे नींद नहीं आती। उसके बाद में ब्रेन ने लिंक कर दिया कि बेड बस सोने के लिए होता है, ना कि फ़ोन, घड़ी या टीवी देखने के लिए। तो इसी तरह से हमें सेम स्ट्रैटेजी और साइंस का यूज़ करके कोई पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज़ करनी है। जैसे चेयर बस बुक रीड करने के लिए यूज़ करनी है, ना कि फ़ोन चेक करने के लिए। टेबल केवल खाना खाने के लिए, बेड बस सोने के लिए, ना कि टीवी देखने के लिए। जिससे हमें कोई पर्टिकुलर लोकेशन से स्पेसिफिक काम करने के लिए ही क्यों आए। तो हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ सभी चीज़ों के लिए एक जगह और एक पर्पज़ हो। दूसरी बात, अगर हमें कोई बैड हैबिट ब्रेक करवानी है तो हर मूवी के स्टार्टिंग में मुकेश की स्टोरी बताने से स्मोकिंग या फिर टोबैको छूटने वाला नहीं है। एक बार आप खुद ही देखो। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल भूखा चबाया है। अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका।
और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। क्या आपको लगता है इससे देखने के बाद जो विजिटर्स है या फिर जो मूवी देख रहे हैं उनकी स्मोकिंग या फिर टोबैको खाने की आदत छूट जाएगी? नहीं, उनसे उनका स्ट्रेस बढ़ेगा और वो स्ट्रेस कम करने के लिए फिर से स्मोकिंग या फिर ड्रिंक करने लगेंगे। और बाद में डॉक्टर साहब बोल भी रहे कि अब मुकेश हमारे बीच में नहीं रहा। अरे जो बंदा तुम्हारे यहाँ पे इलाज करवाने आया था आप उसका वीडियो बना रहे हो यार। तो हमें इसमें से समझ में आता है कि केवल डिसएडवांटेजेस बताने से हमारी कोई बुरी हैबिट छूटने वाली नहीं है। अगर हमें बुरी हैबिट छोड़नी है तो हमें उसके क्यूज़ इनविजिबल बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सोशल मीडिया यूज़ करने की बुरी आदत है तो जब तक हम सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट उसके क्यूज़ हमारे फ़ोन में रहेंगे तब तक हम उसे यूज़ करेंगे। तो हमें उन सब आइकॉन्स को इनविजिबल बनाना पड़ेगा। एक तो उसे हाइड करना पड़ेगा या फिर उसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे हम हमारे क्यूज़ को इनविजिबल बना सके। इसी तरह से अगर किसी को फास्ट फूड खाने की आदत है तो वो जनरली जब भी एक पर्टिकुलर शॉप देखेगा तो उसे वो क्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब वो बंदा दूसरा कोई रूट लेगा तो उसके क्यूज़ इनविजिबल हो जाएंगे और उसकी बैड हैबिट ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। एटलीस्ट उसकी आदत कम तो हो जाएगी। इस वीडियो में समराइज कर सकते हैं कि अगर हमें अच्छी हैबिट बनानी है तो क्यूज़ ऑब्वियस बनाने पड़ेंगे। अगर बुरी हैबिट छोड़नी है या फिर ब्रेक करवानी है तो क्यूज़ इनविजिबल बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 3 लॉज मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी और मेक इट सेटिस्फाइंग देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून।